अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपसे मुखातिब हूँ मैं आपका मेज़बान शहबाज, लेकर हाजिर हूँ हमारा बेहद ही महबूब प्रोग्राम राह नजात। तमाम आले हज़रत को, तमाम नाज़रीन को सबसे पहले रमज़ान की बेहद मुबारकबाद, पुरखुलूस मुबारकबाद। इबादतों का महीना आ चुका है और इस मुक़द्दस महीने में जितनी ज़्यादा इबादत की जाए वो कम पड़ जाती है। अल्लाह के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना, अपनी तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगना, रमज़ान में जो हमारे तमाम अमल होते हैं उन पर हम बात करेंगे और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन से वो अरकान हैं जो इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में किए जाते हैं। और साथ ही ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमज़ान के महीने में कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, क्योंकि अब कोविड-19 का जैसे दौर चल रहा है, उसमें क्या चीज़ों से हमें दूरी बनाकर रखनी है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, गाइडलाइंस क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है और आपके जो तमाम मसले मसाइल रमज़ान को लेकर, रोज़े को लेकर, रोज़ों के ताल्लुक़ से या फिर नमाज़ों के ताल्लुक़ से होते हैं, सहरी के ताल्लुक़ से होते हैं, इफ्तार के ताल्लुक़ से होते हैं, वो तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो अजीम शख्सियत जुड़ रही हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान साबरी साहब जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में मुफ्ती साहब। और साथ ही हमारे साथ एक और अजीम शख्सियत हैं, जाने माने हकीम हैं, डॉक्टर हकीम सुलेमान खान साहब। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाजरीन, अगर आपका भी कोई सवाल है और इस्लाम की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, तो हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के हवाले से इसकी क्या फ़जीलत है। और जो रमज़ान है उनको 3 अलग अलग अशरों में बांटा जाता है। पहला अशरा किस लिए होता है, दूसरा अशरा किस लिए होता है, तीसरा अशरे में क्या करना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि इबादतों को इस कोविड-19 के दौर में कैसे हमको करना है, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनको कैसे फॉलो करना है, ये तमाम चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमज़ान में जो एक बरकत का महीना है, नियामत का महीना है, इबादतों का महीना है, रियाजतों का महीना है, उन तमाम चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारें। मकसद सिर्फ इतना है कि क्या सिर्फ हम रमज़ान के अंदर ही तमाम चीज़ें करते हैं, क्या रमज़ान के बाद भी हमको ये चीज़ें करनी चाहिए, और हम आखिर रमज़ान के जाने के बाद आखिर ऐसे क्यों हो जाते हैं कि फिर से उसी दौरे हाजिर में पहुंच जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। आपके भी कोई सवाल होंगे रमज़ान को लेकर तो आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारे साथ जो दो मारूफ शख्सियात मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और आपके सवाल का जवाब जानने की इस्लाम और अहादीस में कोशिश करेंगे। तो हकीम सुलेमान खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से और एक ख़ास तौर पर एक अजीम शख्सियत के हवाले से, क्योंकि आपने बहुत चीज़ों को समझा है, जाना है, तमाम लोगों से आप दिन भर में मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो हमको रमज़ान के हिसाब से और उसके हवाले से हम बताइएगा कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो गया है, कौन कौन सी चीज़ों को हमको फॉलो करना है और क्या चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए इस कोविड-19 के दौर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हुकूमत और तबीबों की तरफ से जी जो हिदायत है उनको फॉलो करना भी इतना ही जरूरी है जितना इस्लामिक हिदायत को फॉलो करना जरूरी है। दरअसल ये जो वबा आई है, इस नस्ल के सामने पहली बार ये हादसा कह लीजिए हुआ है और ये वबा एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जी, जो नजर नहीं आता बिल्कुल। और ये जरासीम के सूरत में है। तो वो तो कहने की जरूरत नहीं है कि हुकूमत की क्या है हिदायत है, सब जानते ही हैं तकरीबन। फिर भी अगर आप कहें तो मैं कह दूं कि फासला, 2 हाथ का फासला रखना जी, और सैनिटाइज करना और कम से कम जरूरत में ही बाहर जाना। और देखिए, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानने वाला है और आपकी इबादत, आपकी नीयत को देखकर कबूल कर लेता है।
सब लोग अल्लाह को की इबादत करते हैं और कबूल कुछ लोगों की होती है, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ताला नियतों से वाकिफ है। बेशक। लेकिन पिछले साल से यानी गुज़िश्ता साल से बिल्कुल दुनिया का माहौल बदल गया है। अब हमें हुकूमत की भी बात माननी है, अल्लाह की भी बात माननी है और तबीबों की भी बात माननी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि फासला रखें, लोगों से कम मिलें और तो सैनिटाइज करें, कुछ भी नहीं तो साबुन से हाथ धोए और अल्लाह से मदद मांगे। बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और हुकूमत जो हिदायतें दे उन पर अमल करने की कोशिश करे। जी, ठीक है, आपने बहुत बेहतर बताया। और मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती साहब, इबादतों, रियाजतों और ख़ास तौर पर हम देखिए कि एक वो महीना शुरू हो गया है जिसके अंदर लोग अपनी सारी सारी रात गुजार देते हैं। रमज़ान के हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बताइए और समझाइए कि आखिर रमज़ान की क्या फ़जीलत है, उसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का कि इस बड़े प्लेटफॉर्म से अपनी बात, दीनी बात दूर दूर तक पहुंचाने का एक बार फिर से हमें मौका मिला। रमज़ान के हवाले से हम बात करते हैं कि रमज़ान क्या है। रमज़ान का जो रोज़ा है वो हम सब पे फ़र्ज़ किया गया है। हम रमज़ान के लुग़वी और डिक्शनरी माने पे अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रमज़ान की कितनी बड़ी अहमियत आई है। रमज़ान के माने में यूँ तो इख्तलाफ हुआ है। जैसे कहा जाता है, सबसे पहले तो रमज़ान के हवाले से ये जाने कि अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए गिरामी में से एक नाम है रमज़ान। कुरान करीम में है शहरो रमज़ान, यानी अल्लाह तबारक व तआला का महीना। जी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आबाए इकराम से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। रमज़ान रम से आया है और एक माना में बहुत सारे अहबाब ने असहाब लुग़त ने फरमाया है कि रमज़ान का माना गर्मी है। उसकी वजह यह है कि हज़रत अस्माई की रिवायत में हज़रत अबू अमर ने फरमाया कि इस महीने को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि इसमें गर्मी की वजह से ऊँटों के बच्चे गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए भी इसको रमज़ान कहते हैं कि इसमें गर्मी की वजह से पत्थर गर्म हो जाते हैं और रमज़ान गर्म किए हुए पत्थरों को कहते हैं। ये भी कहा गया है कि रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि इस महीने में गुनाह जल जाते हैं। खलील कहते हैं कि रमज़ान लफ्ज़ रम्ज़ से माखूज़ है और ये वो बारिश है जो मौसम ख़ज़ा में बरसती है। तो रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि ये महीना इंसानी बदनों को गुनाहों से धो डालता है और दिलों को खूब पाक कर देता है। पीराने पीर दस्तगीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइशी तारीख़ भी है। आप फरमाते हैं कि रमज़ान 5 हुरूफ पर मुश्तमिल है। हरफ रा ये अल्लाह ताला की रज़ा से है, मीम अल्लाह ताला की मोहब्बत से है, अलिफ अल्लाह ताला की ज़ाद अल्लाह ताला की ज़मानत से है, अलिफ अल्लाह ताला की उल्फत से है, नून अल्लाह ताला के नूर से लिया गया है। तो जो शख्स इस महीने की कद्र करता है, और आप फरमाते हैं कि ये महीना अल्लाह ताला के दोस्तों और नेक लोगों के लिए अल्लाह ताला के रज़ा, मोहब्बत, ज़मानत, उल्फत, नूर और बख्शिश और परहेजगारी का महीना है। तो जो शख्स रमज़ान की कद्र करता है, इसमें रोज़े रखता है, तो उसे अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल होती है, अल्लाह ताला की मोहब्बत भी हासिल होती है, अल्लाह की ज़मानत भी हासिल होती है और अल्लाह ताला की उल्फत भी हासिल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान तमाम महीनों का सरदार है और इसमें जो नेकियां करता है
तो 70 गुना ज़्यादा उसको सवाब मिलता है। इस महीने में जो दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता है, उसके गुनाह पिछले जितने भी होते हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल से, आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस रमज़ान की, इस महीने की कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत की शक्ल में हमें ये महीना अता किया है। माशाल्लाह, बहुत उम्दा तरीके से मुफ्ती साहब आपने बयां किया, और हमारे नाज़रीन जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तमाम नाज़रीन से हम गुजारिश करते हैं कि आपका भी कोई अगर सवाल है, कोई कुछ जानने की आपकी अगर कोई इच्छा है, समझना चाहते हैं इस्लाम की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, और जो हमारे साथ जो मारूफ शख्सियात मौजूद हैं उनसे समझना चाहते हैं कि आखिर वो कैसे जो अमल हैं उसको करना चाहिए रमज़ान के अंदर, वो आप कॉल कर सकते हैं। और हाँ, कॉल करने से पहले इतना ज़रूर करें कि जो अपना टीवी है उसका वॉल्यूम जो है म्यूट कर दे, ताकि आपकी आवाज़ को हम और डॉक्टर साहब और जो मुफ्ती साहब है वो सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से सुन सके। हकीम सुलेमान साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बात होती है यहाँ पर रमज़ान के हवाले से तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ख़ासतौर पर जो शुगर पेशेंट्स होते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि शुगर पेशेंट्स अगर हैं तो उनको रोज़ा रखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर और तमाम जो मुख्तलिफ अमराज हैं उनमें भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बीमारियों के हवाले से मैं आपसे समझना चाहूँगा, इस्लाम की रोशनी में भी आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर अगर इस तरह की कुछ बीमारियाँ हैं तो उस हवाले से आप क्या हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अहम सवाल आपने किया है जनाब, और वाकई दियाबेतिस यानी शक्कर का मरीज, डायबिटीज का मरीज, इस बारे में बहुत संजीदा हो जाता है जब रमजान जैसे माह से वो गुजरता है जी। और जब उसका डॉक्टर कहता है कि, उसका तबीब कहता है कि आपको रोजे नहीं रखने चाहिए, और कुछ मरीज ऐसे जरूर होते हैं तो डॉक्टर अगर कहे आपको किसी भी मरीज से कि उनको रोजा नहीं रखना चाहिए, तो ये ना सोचे कि वो कोई गुनाह कर रहा है, बल्कि जो मुफ्ती साहब बताएंगे उसके एवज में या उसका जो भी तरीका इस्लाम में है, उसका जो भी सदका देते हैं या जो भी करना हो वो कर लिया करें। दरअसल अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ी शान वाला है। वो जो आपके दिल में रमजान रोजे के लिए तड़प, बस वो तो उसे जानता है। और बहुत से काम है, लेकिन एक तबीब की बात भी मानना आपका फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद आपकी जान का दुश्मन नहीं। बेशक। तो तबीब की बात मान लेनी चाहिए, और अगर तबीब कहे कि रोजा छोड़ दो तो रोजा छोड़ देना चाहिए। तबीब कहे कि रोजा खोल लो, कुछ ऐसे हालात हो तो रोजा खोल लेना चाहिए। मैं तिब्बी नुक्ता नजर से कह रहा हूँ, और बाकी चीजें तो मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन मैं एक तबीब की नजर इसलिए कि हो सकता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए जी, जो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल। उसमें मेरा जाती कोई मफाद नहीं, बल्कि मैं अल्लाह ताला को महसूस करता हूँ। और असल में तो हकीम अल्लाह ताला है, हम जैसे मामूली और अदना हकीम उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन उसको महसूस इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों का किसी सूरत में बुरा नहीं चाहता। तो तबीब का मशवरा इस मेरी नजर में एक आलिम से भी ज्यादा अहमियत रख सकता है। माफी के साथ आपसे कह रहा हूँ, बाकी चीजें तो मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुझसे जो गलती हो तो मेरी राय को मुस्तरद कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया है, और मैं सेहत और हिकमत के हवाले से भी आपसे समझने की आगे कोशिश करूंगा। मुफ्ती साहब, आपसे भी ये समझने की हम कोशिश करेंगे जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की रोशनी में और
अहादीस की रोशनी में ये समझने की तो हम कोशिश आपसे करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेहत और हिकमत के हवाले से क्या इसके अंदर हम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए क्या हम दवा ले सकते हैं, और क्योंकि इस्लाम की रोशनी में तो हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे हैं और समझने में की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तमाम जो हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिसको डायबिटीज़ है या फिर तमाम अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं, इमराज है, उसके बारे में आपसे समझना चाहूँगा। हाकिम साहब, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? जी, आपकी आवाज़ तो आ रही है मुझे। मुफ्ती साहब से सवाल किया ना आपने? जी, आप सवाल आपसे है, क्योंकि मुफ्ती साहब से हम इस्लाम की रोशनी में, हदीस की रोशनी में समझेंगे, लेकिन सेहत और हिकमत के हिसाब से उसके हवाले से मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए वो क्या लाहेअमल अपने ज़िंदगी में कर सकता है, कौन कौन सी वो दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि उससे उसको कम से कम फ़ायदा ज़रूर हो सके। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं समझा आपने मुफ्ती साहब से सवाल किया, मैं मजलूम हो गया था। जी जी। देखिए, दवाइयों के हवाले से तो दवाओं के औकात भी बदल जाते हैं, और जो चीज हम 3 वक्तों में या 2 वक्तों में इस्तेमाल करते थे, वो जो 3 वक्तों में इस्तेमाल करते थे वो 2 वक्तों में आ जाती है। फिर सिस्टम हमारे पूरे जिस्म में जो दाखिले का सिस्टम है दवाओं का और खुराक का, वो सब बदल जाता है। देखिए, अव्वल तो ये करें कि जो भी रोजा रखते हैं, बच्चे या बड़े, तो कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा पानी या ज्यादा खुराक लेने की कोशिश करते हैं कि हमें भूख और प्यास ना लगे जी। तो मैं भी छोटा था तो मैं भी ये कर लेता था, उससे बदहजमी हो जाती है जी। अच्छा, आपकी जो खुराक है वो आपकी खुराक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक की तरह होनी चाहिए, यानी एक हिस्सा खाली रहने दें अपने पेट में और मुनहजिम चीजें इस्तेमाल करें। और अगर डायबिटीज इतनी है कि आप संभाल सकते हैं अपने तबीब के मशवरे से, कुछ लोगों को इंतहाई डायबिटीज होती है तो वो अपने तबीब के मशवरे से रोजा रखें। और कुछ लोग लो ब्लड प्रेशर या लो डायबिटीज के मरीज होते हैं, हालांकि ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज लो होती है वो लोग रोजा शायद नहीं रख सकते मेरे अपने तजर्बे में, क्योंकि उन्हें हर 1 घंटे पर कोई बहुत मीठी चीज खानी पड़ती है। हालांकि ऐसे मरीज करोड़ों में एक होते हैं, लेकिन शायद वो रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो रोजा रख ले तो उनकी डायबिटीज इतनी कम हो जाती है कि वो कोमा में जाने का अंदेशा रहता है। और वो लोग इतने मजबूर हैं कि अपने तराने सोते वक्त भी कुछ ऐसा मीठा रखते हैं कि जब थोड़ी सी नींद होशियार होती है तो वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा हसास इनकी तबीयत होती है कि अगर वो जरा भी गलती करे तो वो कोमे में जा सकते हैं। डायबिटिक मरीज के लिए आम जो मरीज हैं वो रोजा रख सकते हैं और उन्हीं औकात में अद्वियात लें और मुख्तसर खाएं। कभी मुख्तसर खा के देखें सहरी और अफ्तार में, और मुनहजिम खा के देखें, और इंशाल्लाह रोजेदारों के लिए, ये डायबिटीज वालों के लिए रोजे एक नियामत साबित हो सकते हैं। जो काम हम लाखों और हजारों रुपए खर्च करके करते हैं, हमारे जिस्म की चर्बी और निजाम अच्छा करने के लिए, वो हम इस माह में अगर हम ऐसी खुराक खाएं जो बहुत ज्यादा तली हुई ना हो, तो हम 5-7 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। अक्सर लोग के जिस्म में चर्बी, और चर्बी भी उन जगहों पर जहां से हम बहुत ज्यादा इमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये निजाम रोजा एक ऐसा तरीका इलाज है जिस पर मुझे एक बात याद आ रही है, अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बेशक फरमाएं। एक सेमिनार में एक जापानीज डॉक्टर ने ऐलान किया कि
मैंने कैंसर का इलाज निकाल लिया। तो लोगों ने अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाई और बहुत मुबारकबाद दी। तो उन्होंने फिर बयान किया, देखिए कैंसर का इलाज ये है कि हम अगर एक साल में, उन्होंने कोई 28 दिन का कहा कि 28 दिन तक हम 8 या 10 घंटे भूखे और प्यासे रहे और कुछ भी इंटेक न ले, तो उस आदमी को कैंसर नहीं हो सकता। फिर उस शख्स ने, जो वैज्ञानिक था या साइंसदान था, उसने कहा ये हम पहले से जानते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। तो वो जापानीज डॉक्टर खुद, उसने अपने पर और कुछ लोगों पर रिसर्च किया था जिन्हें रमजान के रोजे देखते हुए उन पर जो रिसर्च की थी, तो उसने ये पाया कि इस अमल से हमें कैंसर होने के 90% चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो मैं रोजे की अजमत के लिए इस्लामी कोई हवाला नहीं दे पा रहा, तो मैंने तिब्बी हवाला आपको दिया, माफ कीजिएगा, क्योंकि मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनसे बेहतर तो कोई बेशक इस्लामिक हवाला नहीं दे सकता, लेकिन ये तिब्बी हवाला है जो लोग आज इसको विज्ञान को और सबको जादू समझते हैं और उससे मुतासिर होते हैं। इस्लाम वो चीज है जो, वो मजहब है, वो तरीका इलाज है जो जिससे पूरी जिंदगी गुजरती है, लेकिन हम उससे मुतासिर नहीं होते। मुतासिर होते हैं एक साइंसदान के कहने से, और अल्लाह ताला जो कह रहा है उससे ना मुतासिर होते हैं ना मुताजिब होते हैं जी। और हमें अल्लाह के मामलात पर ब्लाइंडली यकीन करना चाहिए जी। हम जैसे मामूली लोग भी अल्लाह से क्यों नहीं होते इतने रुजू, अल्लाह से क्यों नहीं इतने इम्प्रेस होते, उसकी हर चीज में, हर सुन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शिफा है, तो मैं भी वो वाकया बयान कर रहा हूँ जो एक बड़ा साइंसदान कह रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा साइंसदान है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा हकीम है, उसकी बात पर हम ब्लाइंडली यकीन करना चाहिए। बेशक। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ शुरू हो चुका है। तमाम कॉलर्स इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनके सवालात लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ नुसरत साहिबा जुड़ गई हैं फिरोजाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। नुसरत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिरोजाबाद से आप बोल रहे हैं। जी हजरत बताएं। जी ये कह रहा था, मैं डायबिटीज की दवा लेता हूँ खाना खाने से पहले और खाने के बाद। मैं खाना खाने से पहले दोनों टाइम लेता हूँ, GP2 लेता हूँ 500 और एक लेता हूँ 10 या 20 जी। तो रमजान में उनका शक्ल क्या रहेगा फिर? ठीक है, हकीम साहब से जान लेते हैं। हकीम साहब, ये सवाल मेरी जी आपके लिए है, आपके लिए है हकीम साहब। अंदर से इस तौर पर मैं प्रोग्राम पहली बार कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप देख लिया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बेशक। दरअसल देखिए, डायबिटीज का मामला ये है कि आपको काफी डायबिटीज है और डायबिटीज के लिए बहुत सारे नुस्खे जात भी हैं, और मैं बेशतर लोगों से कहता हूँ कि एक वो आता है सिरका, जिसे कलौंजी का सिरका कहते हैं, और वो लोग जो इतनी तेज दवाएं 500 mg की या 1000 mg की दवाएं लेते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कलौंजी का सिरका 2-3 चम्मच पानी में डाल के उस दवा की जगह ले लिया करें जो आपको बाद में लेनी पड़ती है, तो ये भी उस दवा का काम करता है। और अपनी दवा भी खाते रहे और उस दवा की जगह कलौंजी का सिरका लें, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा तो ये है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है, महफूज करता है दवाओं के
नुकसानात के असर से महफूज रखता है। और वो दवा, डॉक्टर की भी एक दवा तो कम से कम लें जब जरूरत हो। और ये फिर आपको इसकी आदत पड़ जाती है। और बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, कोई करेला ही खाया जाता है, कोई नीम खाया जाता है, तो कोई जितनी कड़वी दवाएं हैं, लेकिन कोई जामुन खाया जाता है। लेकिन जामुन, करेला और दूसरी कड़वी चीजें, उनका असर जीरो के बराबर मैं देखता हूँ। 1-1 किलो खा जाते हैं। एक एक आता है जामुन का गोंद। जामुन का गोंद दुनिया की, मेरे तजुर्बे में, दुनिया की वो रॉ मटेरियल है जो आधा ग्राम से भी कम, आधा ग्राम भी ज्यादा हो जाती है अगर इस्तेमाल की जाए खाने से आधा या 1 घंटा पहले। तो वो आपकी अगर 2 वक्त दवाई चल रही तो एक टाइम की दवाई छूट जाती है। लेकिन ये रमजान में मत लेना। रमजान में क्या है कि ये तासीर में बहुत कुछ होती, पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर लें भी तो इफ्तार के बाद ले ले, सहरी में ना ले, नहीं तो पूरे दिन प्यास लगती है। बिल्कुल। जामुन का अगर असली मिल जाए तो आधा ग्राम से ज्यादा कभी ना लें, और 1 खुराक या ज्यादा 2 खुराक, बल्कि 1 ग्राम के भी 3 हिस्से कर लें और वो 2 खुराक लें। ये बहुत तेज होता है। मैं तंबीह के साथ कहता हूँ कि इसको ज्यादा कभी ना लें, और ये आधा ग्राम से कम ही लें। जैसे चना होता है ना, बस इतनी खुराक लें इंशाल्लाह। और ये एक बार और मैं दोहराता हूँ, क्योंकि इससे लोग वाकिफ नहीं होंगे। ये गोंद से ये मिलता मुश्किल से है, असली ले। और ये काफी तेज होता है। दुनिया की सबसे तेज डायबिटीज का रॉ मटेरियल, यानी कच्ची दवा, एक गोंद के रूप में है। लेकिन वो मेरी बात जरूर याद रखें, क्योंकि ये बहुत तेज है और इसको ज्यादा लेना नुकसानदेह भी हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं आलम आरा साहिबा जुड़ रही हैं छपरा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिए अपना। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरे पूरे शरीर में, पूरे जिस्म के ज्वाइंट में, गर्दन से लेकर के पूरे हड्डी और ज्वाइंट में बहुत दर्द रहता है। बहुत इलाज किया, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होता है और रोजा रखने पर और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक। और अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा है, उसमें बैठने में भी टांग और घुटने और कमर से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। और 12 जी, आपकी उम्र कितनी है? जी 52 साल। 52 साल, जी। ठीक है। और 12 तारीख को वैक्सीन लिए हैं तो बुखार हो गया था और दर्द बढ़ भी गया था। तो आज रोजा हम नहीं रख सकते हैं, तो रोजा रखने तो और बढ़ जाता है, ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, शरीर की बढ़ जाती है। तो इसलिए डॉक्टर साहब से हमको करना था, राय लेना था इसके लिए। ठीक है, हकीम साहब से हम राय लेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ मजबूरन रुकना हो रहा है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे जॉइंट पेन के बारे में कि हकीम साहब इसके बारे में कोई नुस्खा बताएंगे और ये समझाएंगे कि आखिर उसको कैसे लेना है, और इसके पीछे की वजह भी जानने की हम कोशिश करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। राबता करें 011 2553 2553। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन वटी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोल, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये।
आएंगे, मतलब हम तो ये वो डालती ना
हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर बवासीर के लिए वैद्य ऋषिका अर्शकल्प। राबता करें 011 2553 2553। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन वटी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट की जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोल, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि टॉनिक हेम पुष्पा। आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना सिरप, पश्मीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये। इस्तकबाल है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा महबूब प्रोग्राम राह नजात, जिसमें हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक की। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको कोई सवाल है, तो इस वक्त हमारे साथ हकीम सुलेमान साहब जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साबरी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका भी कोई अगर सवाल है तो आप हमको अभी इन नंबरात पर कॉल कर सकते हैं जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और हाँ, कॉल करने से कबल आपको ये बता दें कि आपकी भी कोई अगर परेशानी है तो जब आप कॉल करेंगे तो अपनी टेलीविज़न का वॉल्यूम म्यूट कर दे, कम कर दे, ताकि हकीम साहब या फिर मुफ्ती साहब आपकी बात को सही तरीके से, सही अंदाज में सुन सके और उसका बखूबी उसी हिसाब से जवाब दे सके। हकीम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक खातून थी, आलम आरा साहिबा, छपरा से 52 साल की थी, और उनका सवाल था कि जॉइंट पेन को लेकर वो काफ़ी तकलीफ़ में हैं और जब रमज़ान में वो रोज़े रखती हैं तो ये तकलीफ़ मज़ीद बढ़ जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। तो उस हवाले से वो समझना चाह रही थी कि उसके लिए आप कोई तिब्बी नुस्खा उनको बताएं, और साथ ही साथ ज़ुकाम के हवाले से कि उनको ज़ुकाम भी जो है उसमें भी इजाफा हो जाता है। ठीक, देखिए मोहतरमा, एक नुस्खा है वो आप खुद बना सकते हैं। देखिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीजें 100-100 ग्राम खरीदें। आप लिख लें, मैं दोहराता हूँ, हालांकि बहुत कॉल्स हैं और उनका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। आप लिख लें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीद कर ले लें। और पीपले 30 ग्राम, आपके किचन में पीपले आती हैं गरम मसालों में, 30 ग्राम इसमें पीपले मिला लें। ये पाउडर बना के आप रखें, और सुबह जब निहार मुंह जिसे कहते हैं, यानी खाली पेट लेने का तरीका है। रमजान में तो आप अपने औकात के हिसाब से कर लेना। ये नुस्खा आप 1 चम्मच, यानी एक छोटा चाय का चम्मच, यानी 3-4 ग्राम 1 चम्मच में लें। और एक आता है गौन स्याह, अच्छा गौन स्याह यानी काला गौन भी कहते हैं इसे। ये नकली बहुत आता है। इसके एवज में लोग, जो बेईमान लोग हैं, वो हलवा या कुछ दे देते हैं जो शीशे की तरह चमकता है। शीशे की तरह चमकने वाला कोई गौन मत लेना। गौन स्याह एक बहुत सस्ता नुस्खा है, यानी 1 ग्राम आपको 1 दिन में इस्तेमाल करना है। इसको आप पाउडर बना के अलग रख लें। और आधा ग्राम, आप समझ लें आधा ग्राम कितना होता है। इस पाउडर में जो मैंने आपको इससे कबल तैयार करवाया, उसमें मिला के रोजाना निहार मुंह गर्म पानी के हमरा ले लिया करें, रोजाना 2 बार, एक सुबह निहार मुंह, एक रात को सोते वक्त। ये नॉर्मल औकात और नॉर्मल अय्याम की दवा है, लेकिन क्योंकि रमजान चल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसे औकात तय कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साबरी भी जुड़ गए हैं एक बार फिर से। मुफ्ती साहब, क्योंकि माजरत चाहेंगे, टेक्निकल इश्यूज़ कई बार आ जाते हैं तो आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा था, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत माजरत हम चाहेंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने के हवाले से, और डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन इस्लाम और अहादीस की रोशनी में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो हम समझना चाहेंगे आपके हवाले से भी कि अगर कोई शख्स डायबिटीज़ में मुब्तला है, उसको काफ़ी परेशानियाँ होती है रमज़ान में रोज़े रखने के लिए, तो उसके लिए क्या अहकामात जारी किए जा सकते हैं, उसके बारे में आप तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं।
सबसे पहले तो मैं भी माजरत चाहूंगा आप लोगों से कि इधर से ही हमारा ही नेटवर्क गड़बड़ है, खराब है। देखिए, इस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जिस शख्स को भी शुगर या ऐसी भी बीमारी लाहिक है जिससे ठीक होना मुमकिन नहीं है कि मैं बाद में अच्छा हो जाऊंगा, मुझे सेहत लौट जाएगी। अगर ऐसी बीमारी लाहिक है और शुगर इस लेवल का है कि वो भूखा नहीं रह सकता, वो सारी चीज़ें परेशानी उसके साथ आ सकती हैं, तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत में ये रुख्सत रखी है कि वो रोज़ा न रखे और उसके बदले में वो फिदिया अदा करे। फिदिया ये है कि जो सत्ताए फितर है 45 ग्राम गेहूँ, 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ, 4 किलो खजूर है, किशमिश है, मुनक्का है, तो ये सत्ताए फितर हर रोजे के बदले वो अदा करे। लेकिन वो ऐसे मरीज के लिए, ऐसे शुगर पेशेंट के लिए है कि जिसका शुगर लेवल वाकई हाई लेवल पे हो और ऐसा मर्ज जो वाकई ठीक नहीं हो सकता हो, तो ऐसे मरीज के लिए है। लेकिन ऐसा मरीज जिसको ऐसी बीमारी लायक है कि वो ठीक हो सकता है, तो उसके लिए है कि वो उस वक्त में रोजा ना रखे, बाद में उसकी कदर करे। लेकिन ऐसा मरीज जो शुगर पेशेंट जिसके ताल्लुक से आपने कहा और बहुत हाई लेवल है, तो ऐसे शख्स के लिए छूटे वो रोजा न रखे और उसके बदले में, हर रोजे के बदले में वो फिदिया अदा करते। सवाल ये होगा कि फिदिया क्या है? वो सत्ताए फितर है जो आप अदा करते हैं। 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ है, 4 किलो किशमिश है, मुनक्का है, खजूर है, तो अपने हिसाब के मुताबिक हर रोजे के बदले फिदिया अदा करें। ठीक है, आपने फिदे के बारे में बताया है और जितने भी हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो समझ लें कि अगर आपकी कोई दिक्कत है, इस तरह की कोई परेशानी है, तो हमसे वो आप बता सकते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, मोहिद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मोहिद्दीन साहब, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? जी जी मिल रही है जी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, सवाल कीजिए अपना। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हकीम साहब से बात करना था। जी बिल्कुल, हकीम साहब आपको सुन पा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल बयान करिए। जी आ रही है सर। ये जब मेरी जो सिस्टर है उनके घुटनों में बहुत दर्द है और दोनों घुटनों में दर्द रहता, तो उनके लिए दवा। कितनी उम्र है सिस्टर की? उम्र कितनी है? 60 साल के आसपास। 60 साल। कब से दर्द है ये? 60 साल नहीं, 60 साल उम्र है, दर्द कब से है, कितने दिनों से है? 5-6 साल से है। दवाई चलती है उनके, जीरो डोल करके दवाई लेते हैं तो पेन दर्द हो जाता, कम हो जाता है जी। ठीक है, हकीम साहब से इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हकीम साहब, घुटनों में दर्द आमतौर पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और जो तमाम जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, उरूज पर इंसान पहुंचता है, तो उसके इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपके हवाले से समझना चाहेंगे कि इनकी जो बहन है मोहिद्दीन साहब की, उनके घुटनों में दर्द काफ़ी बयां कर रहे हैं वो। हाँ जनाब, देखिए मैं मसला बता रहा था इससे पहले जी। अब उसको ही प्लॉट करके बताता हूँ, क्योंकि उनको 2 इमराज थे, इनको एक मर्ज थे। एक तो ये ख्याल रखें कि ऐसे मरीज जिनको घुटनों में या कमर में दर्द है, साइटिका है, अर्कुनसा जिसे कहते हैं, तो वो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल जरूर किया करें। वेस्टर्न टॉयलेट यानी जो बैतुल खला कुर्सी वाला हो, उसका इस्तेमाल करें। और इसमें हम लोग थोड़ा सा कोताही करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करें तो काफी जल्दी फायदा मुमकिन है। और वही एक गोंद स्याह, काला गोंद जिसे मैं कहता हूँ, गोंद स्याह एक काले गोंद को कहते हैं, ये 100 ग्राम खरीद लें असली, अगर असली मिल गया, क्योंकि इसमें मैंने इसको मुतारिफ कराया जमाने से और पहले सब जगह मिलता था, अब लोग इसके एवज में एलवा बेच रहे हैं और वो फायदा नहीं देगा, बल्कि वो इस मर्ज की दवा नहीं है। एलवा तो एलोवेरा के छिलके के जूस का जमा हुआ रूप होता है।
जी या कोई ढाक का गोंद दे देता है। ढाक का गोंद भी नहीं है ये, गोंद से एक अलग रॉ मटेरियल है जो आबनूस के पेड़ का गोंद होता है, जो इंतहाई कड़वा है। और लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में, अपने तजर्बे में इससे बेहतर आज तक कोई दवा नहीं देखी, जो अगर 100 ग्राम भी मिल जाए किसी मरीज को तो आधा आधा ग्राम ये खाने के बाद खाना है। आपके लिए जरूरी है खाना खाने के बाद आधा आधा ग्राम 2 मरतबा, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से ले या कम चर्बी उससे पानी से ले और 2 टाइम ले। और आप देखें तो फायदा करेगा आपको 5-7 दिन बाद, लेकिन 100 ग्राम भी अपने खत्म होने से पहले मरीज के मर्ज को खत्म करने की ताकत रखता है। वजन नहीं उठाएं, मेहनत नहीं करें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, अल्लाह से मदद मांगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है इंशाल्लाह। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा क्योंकि रमज़ान का मुक़द्दस महीने का आज आगाज़ हुआ है, पहले अशरे के हिसाब से आप थोड़ी फजीलत बता दें कि क्या उसमें करना चाहिए और किन चीज़ों का कसरत से उनको पढ़ना चाहिए। जी, जैसे कि बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका पहला अशरा क्या है, रहमत का अशरा है। रहमत का ये पहला अशरा रहमत का है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि रमज़ान के रोज़े को रखना है और कुल रोज़े को रखना है, और उसमें ख़ास तौर से रोज़े के जो हुकूक हैं उसकी मुकम्मल तरीके से अदायगी करनी है। और रोज़ा सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक वो खाने पीने से और जमा से रुकने का नाम नहीं, बल्कि आँखों का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, पाँव का भी, सारी चीज़ों का रोज़ा है। तो इसके मुकम्मल तरीके से हुकूक की अदायगी करनी है और ख़ास तौर से कुरान की तिलावत करनी है, विर्दो वज़ाइफ करनी है, और इसी अशरे से गरीबों का ख्याल भी रखना है, उसकी परेशानियों को दूर करना भी है। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का साल इस महीने में पूरता है वो इसी महीने के इसी अशरे से ज़कात भी निकालना शुरू कर दें। लिहाजा रोज़े के साथ तमाम तर उसके अलावा जो विर्दो वज़ाइफ हैं ख़ास तौर से उसमें कुरान की तिलावत करें, और कुरान की तिलावत भी तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़ावियत से इस अशरे का फैज़ान करें इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती शम्सुज़्ज़मान खान साहब आपका हमारे नाज़रीन को ये बताने के लिए, समझाने के लिए, और हकीम सुलेमान साहब हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए आपका भी बेहद बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, आज रमज़ान का पहला दिन है और आप तमाम नाज़रीन से हम ये इल्तिजा करते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, खुदा को याद करें, नमाज अदा करें, तिलावत कुरान करें और सभी को अपनी दुआओं में याद रखें। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी सलाम।